क्या कभी आपने सोचा है कि वाटरफॉल के वो सिल्की स्मूथ वाले फ़ोटोज़ को कैसे उठाया जा सकता है? या फिर कभी आपके दिमाग में ये ऐसा आया है कि बर्ड्स जो फ्लाइट में होते हैं उनको कैसे शार्प फ़ोटो लाया जा सकता है? या फिर उनके एक्शंस को कैसे फ़ोटोग्राफ किया जा सकता है? या फिर ये तो दिमाग में आपके आया होगा कि रात के समय में हम जब गाड़ी की फ़ोटो उठाते हैं लो लाइट पे स्पेसिफिकली, तो वो लेज़र लाइट ट्रेल जैसा फ़ोटो कैसा आता है? घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से हो सकता है और वो एक ही सेटिंग से होता है जिसको कहा जाता है शटर स्पीड। देखिए, शटर स्पीड तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये एक्सपोजर ट्रायंगल को कंप्लीट करने में काम आता है और उससे ज़्यादा कौन सा चीज़ फ्रीज करना है या फिर किस में मोशन ब्लर लाना है इसको भी यही डिसाइड करता है। वैसे मोशन ब्लर के बारे में इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे करके शेक फ्री इमेजेस को आप पा सकते हैं, कैसे आपने आपके वीडियोस में मोशन ब्लर ला सकते हैं, या फिर एक सेटिंग के बारे में बताऊंगा जिससे आपको इजी हो जाएगा और कोई भी फोटोज़ को आप इजी तरीके से ले सकते हैं विदाउट एनी शेक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कि शटर स्पीड होता क्या है। लेकिन उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि शटर क्या होता है। शटर वही होता है भाई, जब अगर आपका दुकान है तो दुकान से ऊपर जो नीचे करते हैं शटर, दुकान खोलते वक्त ऊपर भेजते हैं और बंद करते वक्त वो शटर को नीचे खींचते हैं। कैमरा भी यही फंक्शन करता है। बेसिकली ये कैमरा पे सेंसर पे लाइट का एंट्री को कंट्रोल करता है। अगर शटर बंद रहेगा तो लाइट बंद हो जाएगा एंट्री, जब तक शटर खुलेगा तब तक लाइट का एंट्री रहेगा। तो शटर स्पीड वही डिसाइड करता है कि कितने समय तक एक्चुअली शटर को ओपन करके रखेगा और लाइट का एंट्री कितना समय तक होगा। ये कुछ सेकंड से कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स तक हो सकता है। जैसे कि मैं लॉन्ग एक्सपोजर लेता हूँ तो 30 सेकंड्स 60 सेकंड्स तक शॉट लेता हूँ लॉन्ग एक्सपोजर में, या फिर कभी फास्टर बर्ड फोटोग्राफी करता हूँ तो 1/2000, 1/1000 या फिर 1/6400 स्पीड पे भी लेता हूँ मैं। तो यही होता है शटर स्पीड। बेसिकली ये जो कैमरा डिफ़ॉल्ट में रहता है ये 1/4000 या 1/8000 से 30 सेकंड्स तक जाता है। आजकल के निकॉन के कैमरास में 900 सेकंड्स तक भी हम लोग शॉट ले सकते हैं। तो ये 30 सेकंड तक शटर ओपन रहता है, मतलब एक बार शटर क्लिक जब करता है तब शटर ओपन हो जाता है। तो 30 सेकंड तक ये लाइट का एंट्री को अंदर जाने देता है और ये जब बंद हो जाता है, 30 सेकंड कंप्लीट होता है, तब लाइट का एंट्री और अंदर जाने नहीं देता है। वैसे ही फास्टर शटर स्पीड में होता क्या है, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स को कैप्चर करता है। इसलिए हम लोग के जो बर्ड्स की एक्टिविटीज़ को हम लोग शॉट लेते हैं तो वो विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे वो कैप्चर कर लेता है और उनके सारे जो मूवमेंट रहते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं। तो 30 सेकंड के ऊपर जाएंगे तो मोशन ब्लर क्रिएट होता है, और 30 सेकंड या फिर 1/50 ऑफ ए सेकंड से अगर नीचे जाते जाएंगे फास्टर 1/100, 1/500, 1/1000, 2000 जाएंगे तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स को कैप्चर करता है। इसलिए फास्टर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको कैप्चर करने के लिए हम लोग ये फास्टर शटर स्पीड यूज़ करते हैं। और जैसे कि वाटरफॉल्स हो गया या फिर कोई पानी का मूवमेंट है या फिर जैसे लाइट ट्रेल करते हैं, ये सब चीज़ करने के लिए हमें शटर स्पीड को ओपन करना पड़ता है, से 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड अप टू 30 सेकेंड्स तक। तो शटर स्पीड को और जानने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स की मदद लेके इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले पे आते हैं जिसको लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी कहा जाता है, जो कि मेरा फेवरेट है। और अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते होंगे तो आपको पता ही होगा कि कितने सारे मैं स्टार ट्रेल्स करता हूँ, मिल्की वे लेता हूँ, लॉन्ग एक्सपोजर करता हूँ, वाटरफॉल्स करता हूँ। ये सारे टाइप के फोटोग्राफी जो है वो लॉन्ग एक्सपोजर के अंदर आते हैं क्योंकि इसमें स्लोअर शटर स्पीड का यूज़ होता है। से वाटरफॉल का अगर फोटोग्राफी करते हैं तो मैं जनरली 1 सेकेंड से 5 सेकेंड्स तक यूज़ करता हूँ। आप चाहें तो इसको और ज़्यादा भी एक्सटेंड कर सकते हैं टाइम को, लेकिन उसके लिए आपको एक एडिशनल ND फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। वैसे ND फ़िल्टर के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस पे बता रखा है, मैं ऊपर लिंक दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं।
इससे अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो आपको 3 स्टॉप, 6 स्टॉप्स, 10 स्टॉप्स, 15 स्टॉप्स का भी एंटी फिल्टर मिलता है। उसको यूज़ करके आप 120 सेकंड से लेकर 240 या 500 सेकंड्स तक भी ले सकते हैं। अगर आपको स्मूथ करना है वाटर का सरफेस, अगर आप कोई लेक के पास है और आपको पूरा पानी का सरफेस उसको पूरा सीमलेस मोशन ब्लर दिखाना है, पूरा स्मूथ आउट हो जाएगा, ड्रीमी काइंड ऑफ टेक्सचर आएगा जैसे, उसमें आप एंटी फिल्टर 10 स्टॉप या 15 स्टॉप्स यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरी तरह स्टार ट्रेल्स करते हैं तो रात के समय में 30 सेकंड से 60 सेकंड्स यूज़ करके भी हम रात की जो मिल्की वे है या फिर स्टार ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि उसी में भी मोशन ब्लर होता है। तो बेसिकली लॉन्ग एक्सपोजर कैटेगरी में यही सब होता है, और इसमें भी इसका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है कि इसको शटर स्पीड ही कंट्रोल करता है। क्योंकि देखिए एपर्चर तो वैसे हम 5.6 से f8 तक रखते हैं, अपर्चर भी इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन उसके टेक्निक बहुत सारे, आप शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड यूज़ करके भी, स्टैकिंग करके भी आप शॉट ले सकते हैं। लेकिन ये जो शटर स्पीड जो काम करता है, ये आपको कोई और काम नहीं कर सकता, या फिर आप फोटोशॉप में या किसी और चीज़ में नहीं कर सकते हैं। हाँ, मैनिपुलेशन की बात करेंगे तो शायद आप वो इफ़ेक्ट ला सकते हैं, लेकिन जो नेचुरली आप अचीव कर सकते हैं उसको फिर मैनिपुलेशन करने की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन आपको एक चीज़ दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर आप लॉन्ग एक्सपोजर करते हैं, से 1 सेकंड से ज़्यादा का टाइम यूज़ करके, शटर स्पीड यूज़ करके करते हैं, तो आपको एक ट्राइपॉड तो कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि इतने टाइम तक हैंडल्ड आप शॉट नहीं ले सकते। उसके साथ शेकी शॉट भी आएंगे, मोशन ब्लर का आना हर जगह पे हो जाएगा। जैसे कि अगर आप एक ऐसा चीज़ ले रहे हैं जो कि स्टिल है, तो वो भी मोशन ब्लर आ जाएगा, उसमें शेकीनेस आ जाएगा। तो उसके लिए आपको एक ट्राइपॉड कैरी करना बहुत ज़रूरी बनेगा। अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, जो कि है लाइट ट्रेल। जनरली लाइट ट्रेल को मैं करना पसंद करता हूँ ब्लू आवर के टाइम पे, मतलब सनसेट ख़त्म हो गया है और जस्ट अंधेरा होने वाला है और ब्लू आवर चल रहा है, थोड़ा ब्लू स्काई में होगा, लेकिन आर्टिफिशियल लाइट होगा बहुत येलो और रेड कलर का, तभी मैं पसंद करता हूँ करना। इसमें भी वैसे ही रहता है, आप 1 सेकंड से लेके 30 सेकंड तक शॉट ले सकते हैं। ज़्यादा रात के टाइम में लेंगे तो शायद अंधेरा हो जाता है, लेकिन अगर आप 70 to 200 mm यूज़ करेंगे बहुत दूर से, तो शायद आपको शॉट अच्छा मिल जाएगा। जैसे कि अब शॉट जा रहा होगा ऊपर, ये मैंने सब अल्ट्रा वाइड पे ले रखा है, और इस तरह का शॉट भी अगर लेते हैं तो आप लॉन्गर शटर स्पीड यूज़ करके ही ऐसा शॉट ले सकते हैं। बस आपको करना यही होगा कि आपको एक अच्छा कंपोजिशन ढूंढना है, ट्राइपॉड पर कैमरा और लेंस को लगाना है, और परफेक्ट टाइम के लिए बस वेट ही करना है। उसके बाद आपको कितने समय तक चाहिए, से आप अगर आपको 5 सेकंड तक चाहिए तो आप 5 सेकंड का भी ले सकते हैं, 30 सेकंड का भी चाहते हैं तो 30 सेकंड का भी ले सकते हैं। मैं जनरली क्या करता हूं, क्योंकि ब्लू आवर जो रहता है वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए रहता है, और शटर स्पीड को ज़्यादा ओपन करूंगा तो ऊपर का जो स्काई होता है वो थोड़ा लाइट हो जाता है, लेकिन हमें चाहिए होता है वही ब्लू आवर का ब्लू जो स्काई है यूज़ में, और जो ट्रेल भी है वो बहुत मल्टीपल हो। तो उसके साथ मैं करता क्या हूँ, 30 के आसपास शॉट्स ले लेता हूँ, वही 5 सेकंड का। उसके बाद मैं स्टार स्टैक्स या फोटोशॉप में जाके उसको ब्लेंड कर देता हूँ, तो आपको वही 30 सेकंड या फिर 5 × 30 का मतलब 150 सेकंड वाला आपको एक्सपोजर मिल सकता है उसमें। तो ये बहुत ही एडवांस टेक्निक है, किसी दिन आपको इसके बारे में मैं डेडिकेटेड वीडियो बना के लाऊंगा। लेकिन फिलहाल अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप 5 सेकंड को लेकर चल सकते हैं ब्लू आवर के टाइम पे। आप कोशिश कीजिए, आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। अगर आप इस तरीके के शॉट लेते हैं तो मेक श्योर कि आपके पास एक शटर रिलीज केबल होना चाहिए, या फिर एटलीस्ट आपका कैमरा वाईफाई सपोर्ट करना चाहिए, ताकि प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से आप ऐप भी डाउनलोड करके रिमोट के थ्रू से भी आप शटर को क्लिक कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, अगर आप मिररलेस यूज़ नहीं कर रहे हैं, DSLR यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें मिरर रहता है, तो उस मिरर का ऊपर नीचे होने के कारण कभी कभी शेक भी आ जाता है, और जो अच्छा खासा शॉट जो चाहिए होता है ट्राइपॉड में होने के बाद भी वो शॉट जो होता है वो शेकी बन जाता है। तो आप ये भी कोशिश कीजिए कि शटर रिलीज़ केबल तो बहुत ही चीप आ जाता है, 250 से 400 रुपये के अंदर मिल जाता है। आपके कैमरा मॉडल के हिसाब से सब कुछ बनता है, तो उसको देख के आप खरीद सकते हैं। सच में बता रहा हूँ आपको, ये आपको ऑन लॉन्ग रन बहुत ही हेल्प करने वाला है। अब तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, फास्टर शटर स्पीड जिसमें यूज़ होने वाला है वो है बर्ड फोटोग्राफी। जैसे कि अब 2-3 साल से मैं बर्ड फोटोग्राफी पे बहुत अंदर की गहराई पे घुस गया हूँ, और शायद आप लोगों ने देखा भी होगा कि कई अच्छे सारे शॉट्स मैं ले रहा हूँ, चाहे वो उनके पोर्ट्रेट्स हो या फिर ख़तरनाक एक्शन वाले शॉट्स हों। तो वही एक्शन को फ्रीज करने के लिए हमें चाहिए होता है फास्टर शॉट, फास्टर शटर स्पीड। तो
1/1000 से स्टार्ट कर सकते हैं आप, 1/500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बर्ड फ्लाइट पे है, उड़ रहा है, तो शायद आपको 1/1000 से और फास्टर जाना पड़ेगा। अगर वो एक्शन कर रहा है, जैसे कि मेरे किंगफिशर के शॉट्स थे या फिर एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर के जितने शॉट्स हैं, ये सब एक्शंस पे रहते हैं, क्योंकि एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर जो है वो पानी में खेलता रहता है, तो उसको एक तो फोकस करना मुश्किल होता है, और उससे ज़्यादा मुश्किल होता है कि ब्लर फ्री एक शार्प इमेज चाहिए। वो जो स्प्लैश रहता है वो पानी का, वो उसका डिटेल्स बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, उसका आँख भी डिटेल पे आना चाहिए, उसके फेदर्स भी सब कुछ डिटेल्स पे होना चाहिए। या फिर किंगफिशर जब डाइव करता है, मछली पकड़ता है, उसका शॉट भी अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसके लिए ये फास्टेस्ट शटर स्पीड चाहिए होता है। जनरली इन तरीके के शॉट के लिए मैं 1/2000 से 1/2500 यूज़ करता हूँ, ताकि सब डिटेल्स रिटेन कर सके। और होता यही है कि फास्टर स्पीड हम लोग यूज़ इसीलिए करते हैं क्योंकि सब कुछ हमें स्टिल शार्प मिले, और चाहे उसके लिए थोड़ा आईएसओ बूस्ट अप करना पड़े, लेकिन हमको ये शॉट्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप बर्ड फोटोग्राफी करने जा रहे हैं तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आईएसओ को ऑटो पे रखिए, अपर्चर सबसे लोएस्ट रखिए, वाइडेस्ट रखिए, और उसके बाद शटर स्पीड को थोड़ा हाई कर दीजिए, से 1/2000, 1/2500, और अपने आप बस शॉट लेते जाइए। देखिए, मैं गारंटी के साथ कहूँगा आपका शॉट कभी मिस नहीं होने वाला है। हाँ, उससे पहले आपको आपके ऑटो फोकस को समझना पड़ेगा। वैसे हम तो पुराने ज़माने से यूज़ करते आ रहे हैं, जब ऑटो फोकस का इजाद हुआ था और उतने अच्छी तरीके से नहीं होते, तब भी अच्छे शॉट मिल जाते थे। और खैर अभी तो मिररलेस यूज़ कर रहे हैं, उनके ऑटो फोकस तो ऑटो पे रख देने से भी बहुत ही अच्छे शॉट्स मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी पे शटर स्पीड का क्या काम होता है। अब आप सोच रहे होंगे पोर्ट्रेट्स में तो हम वाइडर एपर्चर का ही बस ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें वो क्रीमी बैकग्राउंड चाहिए होता है, वो जो ब्लर बुके रहता है, बड़े बड़े राउंड राउंड होके होते हैं। आप बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि वो तो ज़रूरी होता है। लेकिन अगर शटर स्पीड आप रॉन्ग चूज़ कर देते हैं तो शायद आपका शॉट नॉइज़ी भी हो सकता है या फिर शेकी भी हो सकता है। से मेरे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हुआ है, फोटोग्राफी वेडिंग्स के टाइम पे करते वक्त शटर स्पीड उनका अंधेरे के टाइम पे भी 1/800 ऑफ ए सेकेंड रहता है, और आईएसओ जो हो जाता है 8000, 9000, 10000 हो जाता है, और एपर्चर वही 1.2, 1.4 रहता है। तो उसका ज़रूरी उतना है ही नहीं। अगर आप जान ले ठीक से कि शटर स्पीड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो आपको नॉइस फ्री इमेज मिलेगा, चाहे आप एपर्चर 1.2 पे रखें या f2.0 या 2.8 पे रखें। देखिए, अगर 1/800 मैं यूज़ कर रहा हूँ और 8000 आईएसओ यूज़ कर रहा हूँ, उसको अगर मैं 1/100th ऑफ ए सेकेंड भी ले आता हूँ तो मेरा आईएसओ जो 1000 पे आ जाएगा। अब उसका कैलकुलेशन कैसा है, उसमें एक और कैलकुलेशन भी है जिसको फोकल पॉइंट रूल कहा जाता है, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन आप इतना ही जान लो कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो 1/125 ऑफ ए सेकेंड से लेके 1/250 ऑफ ए सेकेंड के अंदर ही रखें, चाहे आप सिंगल सब्जेक्ट उठा रहे हो या मल्टीपल सब्जेक्ट उठा रहे हो। आपको उसी से क्या होगा, एक तो फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा कि ज़्यादा शटर स्पीड नहीं है तो आईएसओ का भी बूस्ट होना मुश्किल, मतलब कम हो जाएगा, और उससे अच्छा ये रहेगा कि आपका शॉट भी सारे शार्प आएंगे। फोकल पॉइंट का जो रूल है वो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि ये सारे चीज़ वीडियोज़ में कैसे यूज़ होते हैं। अब देखिए, वीडियो में वैसे सिनेमा कैमरा में तो हम 180 डिग्री शटर एंगल का यूज़ करते हैं। अब 180 डिग्री रख देना है, वो अपने आप कंपेंसेट कर देगा। वैसे एक अच्छी बात है, निकॉन का कैमरा अगर आप यूज़ करते हैं नए जनरेशन की, मतलब 2022 के बाद जितने कैमरा आए हैं, Z9 हो, Z8 हो, Z6 III हो, Z5 II हो या फिर ZF हो, इन सब में अभी शटर एंगल आ गया है, तो वही सिनेमा कैमरा जैसा आपको फील भी मिलेगा और शटर स्पीड का झंझट बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप मेरी तरह कुछ ओल्डर कैमरास यूज़ कर रहे हैं और आपके पास शटर एंगल का फीचर नहीं है, तब आपके लिए ये वीडियो है। क्योंकि आपने सुना होगा कभी कभी हम 4K 25 या फुल HD 25 या 4K 50 FPS पे यूज़ करते हैं या फिर 4K 100 FPS पे यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा होता है, वीडियो में हमें नेचुरल मोशन ब्लर होना ज़रूरी रहता है। जब हम साइड करेंगे कैमरा को, स्लो मोशन करेंगे, तो वो एक मोशन ब्लर जैसा फील आना चाहिए, वही सिनेमैटिक फील देता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं
कि अगर ऐसा साइड कर देते हैं तो टेढ़ा स्ट्रेट लाइन जैसा जाता है, जो कि एक्चुअली सिनेमेटिक फील नहीं देता है, बल्कि आपके फुटेज को और कचड़ा बना देता है। तो उसके लिए यही रूल है, अगर आप 4K 25 या फुल HD 25 या 8K 25 फ्रेम्स पर सेकंड कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है, 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इंटू 2 कर देना है। सिंपल भाषा में बताऊं तो अगर 25 फ्रेम्स पर सेकंड है तो आपको 1/25 इंटू 2, मतलब डिनोमिनेटर पे इंटू 2 करना है, मल्टीप्लाई बाय 2, तो हो जाएगा वो 1/50th ऑफ ए सेकेंड। आपका शटर स्पीड वही रहेगा। अगर आप 4K 50 यूज़ कर रहे हैं तो 1/50 इंटू 2, मतलब 1/100th ऑफ ए सेकेंड। अगर आप 4K 100 FPS पे यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको 1/100 इंटू 2 इज इक्वल टू 1/200th ऑफ ए सेकेंड आपका शटर स्पीड हो जाएगा। इससे होगा क्या, एक तो आपको नेचुरल फील मिलेगा, मोशन ब्लर भी रहेगा, और जो वो वियर्ड पैटर्न्स क्रिएट होते हैं जब आप उसको पैन करेंगे या गिम्बल पे यूज़ करेंगे तो वो भी नहीं आएगा, नेचुरल मोशन ब्लर उसमें आएगा। अब आते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको शेक फ्री इमेजेस कैसे चाहिए होगा। आप पोर्ट्रेट्स ले रहे हैं सोचिए, और कभी कभी ऐसा होता है कि हड़बड़ी में आप सब कुछ सेटिंग्स ठीक किए हैं लेकिन आपका फ़ोटोज़ जो है फिर भी शेकी हो गया है। मैंने पहले आपको बताया अभी कि आपको शटर स्पीड और आईएसओ को देख के करना पड़ता है, क्योंकि आईएसओ नॉइज़ क्रिएट करता है। शटर स्पीड हाई भी हो गया तो ज़्यादा नॉइज़ आएगा, ज़्यादा लो भी हो गया तो शेकी इमेज आएगा। तो बैलेंस को कैसे मेंटेन करेंगे उसमें, ताकि अच्छा फ़ोटो भी आए और शेकी भी ना रहे, उसके लिए बस एक ही रूल है। आपका जितना भी शटर स्पीड रखना है वो फोकल लेंथ का आपको उसको डिवाइड कर देना है। से अगर मैं 50 mm का लेंस एक यूज़ कर रहा हूँ, 50, 1.2, 1.4, 1.8 अपर्चर चाहे जो भी हो, आपको एटलीस्ट 1/50th ऑफ ए सेकेंड आपको रखना पड़ेगा। उससे अगर नीचे जाते हैं, से आप 1/40th सेकेंड या 30th सेकेंड पे आ गए तो आप जितने भी कोशिश कर लीजिए, जितना भी स्टिल रख दीजिए, आपका फ़ोटो ब्लरी आएगा। अगर आप स्टेबलाइजेशन यूज़ करते हैं तो शायद बच सकते हैं उससे, लेकिन जनरली उसमें आपको ब्लरी हो जाएगा। तो अगर आप 200 mm का लेंस यूज़ कर रहे हैं 70 to 200, वैसे ही जनरली वही करते हैं लोग, 200 पे शॉट लेते हैं, क्योंकि अंधेरा पे वेडिंग्स करते हैं तो 1/50 या 1/25 पे रख देते हैं, क्योंकि उन लोगों को तो पता है कि पोर्ट्रेट पे 1/25 से 1/250 तक हमको रखना है, और क्योंकि अंधेरा रहता है तो हमें कम से कम शटर स्पीड चाहिए होता है, तो 1/125 रख देते हैं। तो उसमें होगा क्या भैया, शेक ही हो जाएगा, प्रॉपर शार्प नहीं रहेगा इमेजेस पे। तो अगर आप 200 mm पे उठा रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 1/200 ऑफ ए सेकेंड आपको रखना ही पड़ेगा, और इसे कहते हैं फोकल लेंथ रूल कहते हैं। इसी से आपका इमेज जो है वो शार्प भी रहेगा, शेक फ्री रहेगा। और यही टिप अगर आप किसी भी चीज़ पे यूज़ कीजिए तो आपको ईजिली आपको शार्प इमेजेस मिलना श्योर है। खास करके ये रूल जो है वेडिंग्स या पोर्ट्रेट्स के लिए यूज़ होता है। बर्ड्स के लिए बहुत सारे डिफरेंट, उसके लिए आपको बुक फॉलो करना पड़ेगा। छोटे बर्ड्स के लिए बहुत फास्ट रहते हैं तो उनके लिए शायद फास्टर शटर स्पीड चाहिए होता है। अगर कोई छोटा सा बर्ड अगर पेड़ पे बैठा है तो शायद 1/300 या 1/500 ऑफ ए सेकेंड पे आराम से शॉट हो सकता है। अगर मेरी तरह लैंडस्केप्स कर रहे हैं और बहुत लॉन्ग एक्सपोजर लेना पड़े तो शायद आपका 30 सेकेंड्स पे भी काम बन सकता है, या फिर 500 सेकेंड्स तक भी आप शॉट ले सकते हैं। तो ये था छोटा सा वीडियो ऑन शटर स्पीड। तो चलिए एक बार समराइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने ये वीडियो में क्या क्या सीखा, क्योंकि बहुत लंबा हो गया होगा शायद वीडियो, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लॉन्ग एक्सपोजर चाहिए जिसमें मोशन ब्लर चाहिए तो आपको लॉन्ग एक्सपोजर लेना होगा, स्लोअर शटर स्पीड का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको पोर्ट्रेट्स चाहिए तो 1/25 से लेके 1/250 ऑफ ए सेकेंड आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको एक्शन शॉट्स चाहिए, चाहे वो रेसिंग बाइक्स के हो, कार्स के हो, या बर्ड फोटोग्राफी के हो, या स्पोर्ट्स इवेंट के हो, आपको 1/500 से स्टार्ट करके 1/3200 तक भी यूज़ कर सकते हैं। और वही फोकल लेंथ वाला जो रूल है, अगर आपका पोर्ट्रेट सामने आप अगर 50 mm का लेंस यूज़ कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 1/50th ऑफ ए सेकेंड पे आपको रखना पड़ेगा, ताकि आपका इमेज जो है वो शेकी ना हो। तो ये था पूरा एंटायर वीडियो के बारे में। एक छोटा सा ही चीज़ था, शटर स्पीड बहुत छोटा सा चीज़ है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। शायद बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये हर तरह का फोटोग्राफी में काम भी देता है।
क्रिएटिविटी को एनहांस करने में काम देता है। लॉन्ग एक्सपोजर एक फाइन आर्ट काइंड ऑफ फोटोग्राफी होता है, इसलिए ये ईजिली इसको हम लोग अपना विज़न को विजुअलाइज करके बहुत लंबा क्रिएटिविटी को इम्प्लीमेंट करके शटर स्पीड के साथ खेलने के बाद ऐसा शॉट निकलता है, जैसे स्टार ट्रेल हो गया या मिल्की वे हो गया या सुपर लॉन्ग एक्सपोजर या नॉर्मल वाटरफॉल जिसमें बूंदे दिखाई देता है, वो सिल्की स्मूथ हो जाता है। तो बताइए आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आपको इनमें से कौन सा फीचर, आप कौन सा टाइप का फोटोग्राफी यूज़ करते हैं, ये आप जो मैंने शटर स्पीड को यूज़ किया आप ये फॉलो करते हैं कि नहीं, कमेंट सेक्शन पे बताइए, उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन पे बस लिखिए, उसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, उससे दिल को भी सुकून मिलता है और चैनल भी ग्रोथ होता है। तो बेल पे भी हिट कर देना। बस इतना ही कहना चाहूँगा। इट्स योर लेमन फोटोग्राफर अमित, साइनिंग ऑफ एंड टेक केयर।